नमस्कार, स्वागत आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे, क्योंकि एमपी में आज का दिन हादसों का दिन रहा, हादसों के नाम रहा। 5 अलग अलग हादसे पेश आए, 4 लोगों की इसमें मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। धार में मजदूरों से भरा हुआ पिकअप वाहन सामने आ रहे पिकअप वाहन से टकरा गया। इस हादसे में 15 साल की लड़की की मौत हो गई, वहीं 9 मजदूर घायल हो गए। भोपाल की बात करें, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हो गए। सिवनी की बात करें तो यहां तेज रफ्तार एम्बुलेंस एक पोल से टकरा गई, इसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। धार में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर पलट गई, जिसमें 12 बस यात्री घायल हो गए। तो खंडवा में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। दरिंदगी कब तक, क्योंकि उज्जैन से फिर से खबर आई। चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया और बहला फुसलाकर 3 युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात अंजाम दी और इसके बाद मेडिकल कॉलेज के बाहर नाबालिग को फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, 2 आरोपियों की पुलिस तलाश करने में जुटी हुई है। बड़ा मामला उज्जैन से सामने आया, जहां पर बहलाया फुसलाया और एक नाबालिग को अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया। 3 लोगों ने नाबालिग के साथ दरिंदगी की और उसे उसके बाद मेडिकल कॉलेज के बाहर फेंक कर वो फरार हो गए। 1 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है, 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और मुरैना से भी ऐसी ही खबर आई, जहां पर एक महिला के साथ गैंगरेप की वारदात हुई और इसमें आरोप लगा है 3 लोगों पर। घर में महिला अकेली बताई जाती है। इसके बाद पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। महिला के साथ गैंगरेप की यह वारदात हुई है और 3 लोगों पर यहां पर भी आरोप लगा है। खंडवा से बात करेंगे खबर की, जहां पर गेस्ट टीचर की करतूत सामने आई, जो कि छात्राओं से छेड़छाड़ करता था। गेस्ट टीचर था और छेड़छाड़ करता था छात्राओं से। गेस्ट टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विभाग ने आरोपी टीचर को बर्खास्त कर दिया, सेवा से उसकी सेवा खत्म कर दी गई है। यही वो गेस्ट टीचर बताया जाता है जो कि छात्राओं से छेड़छाड़ किया करता था और इसके बाद अब एक्शन हुआ है और एक्शन में इसके खिलाफ कार्रवाई जो होगी सो होगी, लेकिन फिलहाल उसे विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। कि अतिथि शिक्षक था वर्ग 1 का, तो उसी विद्यालय में लंबे समय से पदस्थ था और हो सकता है ये पुलिस की पड़ताल में इसकी पुराने कुछ और मामले भी सामने आए। अभी तक जो हम लोग को कल सूचना मिली थी, हम लोगों ने तत्काल जाकर कार्रवाई की है। अभी छात्राओं ने मुख्य रूप से उसके बेड टेस्ट करने की बात बताई है। इधर सतना में साले की शादी में जीजा की फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। जीजा पुलिस आरक्षक है और यह वीडियो कोटर थाने के आरक्षक दिलीप तिवारी का है। आरक्षक ने साले की शादी में ताबड़तोड़ फायरिंग की है और लाइसेंसी राइफल से ही फायरिंग की गई। यह भी बताया जा रहा है कि आरक्षक ने बच्चों से भी इस दौरान फायरिंग करवाई। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि साले की शादी में जीजा जी की फायरिंग देखिए जरा। पूरे जोश खरोश के साथ भूल गए कि कानून के रक्षक हैं, कानून की रक्षा करना चाहिए और हर्ष फायर नहीं किया जाना चाहिए, इसको लेकर साफ निर्देश हैं। लेकिन उसके बावजूद जीजा जी साले की शादी में भूल गए और खूब धाएं धाएं करते नजर आए। बात रीवा की करेंगे, जहां पर सराफा व्यापारी से लूट की कोशिश हुई है और आंख में मिर्च झोंक कर मिर्च पाउडर डालकर लूट की वारदात अंजाम देने की कोशिश की गई। सोने की लॉकेट लेने के लिए दुकान पहुंचा था यह बदमाश। बहाना बनाया कि सोने की लॉकेट लेना है और लोगों ने फिर बाद में बदमाश को पकड़ लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
सीसीटीवी में आप देखिए जरा कि बैग में से आंख में मिर्च डाली, बैग में से निकाली, मुट्ठी भरी, आंख में मिर्च डाल दी और देखिए कितने इत्मीनान से यहां से रफू चक्कर हो जाता है। ध्यान कहीं और था और जैसे ही देखा तुरंत आंख में मिर्च डाल दी और उसके बाद ये यहां से फोन लगाता है व्यापारी, तमाम चीजें करता है, लेकिन ये यहां से गेट खोलकर देखिए कितने आराम से यहां से रफू चक्कर हो गया, पकड़ लिया गया। लेकिन इधर मैहर में हाथी की मौत के बाद एक्शन हुआ। मर्यादपुर के जेई प्रभात पटेल को निलंबित कर दिया गया। मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए। दरअसल करंट लगने से हाथी की मौत हो गई थी और इस मामले में अब एक्शन हुआ है। मर्यादपुर के जेई प्रभात पटेल को निलंबित किया गया है। मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए। तो मैहर का ये पूरा मामला है जहां पर करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई थी। खबर भी हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद अब इस मामले में जांच हुई है और जांच के बाद अब यहां पर ये कार्रवाई की गई है और जेई को निलंबित किया गया है। मर्यादपुर के जेई प्रभात पटेल को निलंबित कर दिया गया। इस मामले में लापरवाही पाई गई है और अब निलंबन के साथ ही विभागीय जांच भी पूरे मामले में होगी। दरअसल हाथी की मौत का कारण करंट बताया गया। करंट लगने से हाथी की मौत हो गई थी और हाई टेंशन तार की चपेट में यह आ गया था, यह भी जानकारी थी। अब यह हाई टेंशन तार की चपेट में हाथी, क्योंकि हाई टेंशन तार जो है वो तो काफ़ी ऊंचाई पे लगा होता है, तो हाथी इसकी चपेट में कैसे आया? कहीं ना कहीं लापरवाही थी और इसी मामले में इसीलिए जेई को इस मामले में, बिजली विभाग के जेई को इस मामले में निलंबित कर दिया गया है। शिवेंद्र बघेल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। शिवेंद्र, करंट लगने से हाथी की मौत हुई थी, वो भी हाई टेंशन तार की चपेट में आ कैसे गया था, ये अपने आप में बड़ा सवाल था। हाथी की मौत हो गई और अब इस मामले में जेई पर एक्शन हुआ है, पूरी खबर बताएं। जी, मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मुकुटपुर रेंज में मंतरवा के पास एक हाथी, नर हाथी का शव मिला था और पास में ही ये जांच में ये सामने आया था कि हाथी की मौत करंट लगने से हुई है। इस पूरे मामले में कई बार शिकायतें हुई थी, लेकिन जो तार था 11,000 kV के जो तार था, लाइट थी, वो काफी नीचे झूल रही थी और उसी में ये हाथी फंस गया था और उसकी मौत हो गई थी। मैं आपको बता दूं माधवगढ़ जो टाइगर सफारी से एक लगभग 12 हाथियों का दल सतना जिले और मैहर जिले की सीमा में प्रवेश कर चुका है। उन्हीं में से एक हाथी की मौत हुई है। इस पे अब लापरवाही मानते हुए जो उपयंत्री हैं बिजली विभाग के, उनको निलंबित कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और मुरैना की बात करेंगे। दोस्तों में विवाद हो गया, शराब पीने की बात को लेकर दोस्तों में ही विवाद हो गया और इसमें एक दोस्त ने दूसरे का गला घोंट दिया, गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या की घटना यहां सीसीटीवी लगा हुआ था, जहां पर विवाद हो रहा था वहां कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंबाह थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। दोस्तों में शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त की गला घोंटकर हत्या कर देता। देखिए कैसे गला घोंट दिया गया, गला दबाकर हत्या कर दी गई और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई। लगता है कि नशे में ही थे ये दोनों, शराब पीने को लेकर ही ये विवाद हुआ था। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जानकारी दीजिए, क्योंकि ये जो तस्वीर है इसमें 1-2 बार नहीं 3 बार यहां पर कोशिश की गई गला दबाने की और उसके बाद पीछे हट जाता है ये शख्स। कैसे क्या कुछ हुआ? बिल्कुल, देखिए ये पहले दोनों दोस्त रहते हैं और दोनों ही पहले शराब पीते हैं। उसके बाद शराब पीने के बाद एक दोस्त होता है जो दूसरे दोस्त यानी कि दूसरे दोस्त का जो गमछा रहता है उसको गले में डाल देता है और उसके बाद उसके गमछे को खींच देता है, यानी कि उसके गले में जो वो अटक जाता है। और यही वजह है कि 1 बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि 3 बार उसके गले को दबाने की कोशिश करता है उस गमछे के बेस पर और उसके बाद उसका फंदा बन के उसके गले में फंस जाता है। यही वजह है कि उसकी हत्या हो जाती है। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है
फिलहाल बताया जा रहा है कि अंबा थाना क्षेत्र के जो सरकारी दुकान रहती है इंग्लिश ठेका था, वहां की ये पूरी घटनाक्रम है। और उसके बाद जैसे ही सुबह देखा तो पुलिस को ये बॉडी मिली थी। वो बॉडी के आधार पर जैसे ही पुलिस ने छानबीन की थी तो वहां पर जो सीसीटीवी लगे हुए थे उनको भी खंगाला था। उसमें जो मृतक की पहचान राजेंद्र सकवार के नाम पर हुई है और जो आरोपी नजर आ रहा है वो गमछे को खींचता हुआ, यानी कि जो फांसी लगाता हुआ, वो दीपू शर्मा बताया जा रहा है। तो फिलहाल पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जो आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। विवाद की वजह क्या थी, कुछ पता चल पाया? आप बिल्कुल देखिए, पुलिस अभी आरोपी से पूछताछ कर रही है कि आखिर किस बात को लेकर के विवाद हुआ था, लेकिन अभी जो प्रथम दृष्टि पता चल पा रहा है वो यही है कि दोनों ने पहले तो शराब और उसके बाद किसी न किसी बात को लेकर के शराब पीते समय ही इन दोनों में विवाद हुआ था। और विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की गमछे से फांसी लगा करके हत्या कर दी। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये घटना यहाँ पर ये सामने आई, मुरैना से, बहुत हैरान कर देने वाला, और पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आ गया है। इधर विजयपुर उपचुनाव में बीजेपी की हार और बीजेपी के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रचार न करने पर अब सियासत हो रही है। सिंधिया ने कहा था कि उन्हें प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन बीजेपी कह रही है कि वो विजयपुर में प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन वो व्यस्त थे। ये बीजेपी बता रही कि वो व्यस्त थे और इस वजह से वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो पाए, जबकि सिंधिया कह रहे हैं मुझे तो बुलाया नहीं गया। सूची थी, उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में माननीय सिंधिया जी का नाम था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी ने उनको विजयपुर आने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही। तो व्यस्तता वाली बात कही जा रही है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वो बयान में कुछ नहीं बोलना चाहते। इसको लेकर कांग्रेस ने भी तंज कस दिया। कांग्रेस कह रही कि बीजेपी में अब आपसी कलह शुरू हो गई और मध्य प्रदेश में अब दो बीजेपी हो गई है। एक बीजेपी मूल कार्यकर्ता की है तो दूसरे कांग्रेस से गए हुए नेताओं की बीजेपी है। भगवान दास जी ने कहा है कि मैं बयान कहा था जाने के लिए, मैं बयान के बयान में नहीं लगे। कौन सा बयान? भगवान दास जी ने कहा है कि मैं बयान के कहा था जाने के लिए, मैं बयान के बीजेपी में कलह शुरू हो गया है। दो वर्ग हो गए वहां पे। एक बीजेपी वो जो कांग्रेस से गई है और एक बीजेपी जो पुरानी चली आ रही है। ये पुरानी जो बीजेपी पुराने 50 साल के, इनके जो अधिकार, इनके जो सब जो छीने जा रहे हैं, उसका ये कलह है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शैलेंद्र, पहले कहा गया कि मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, उसके बाद फिर बीजेपी कह रही कि नहीं बुलाया था लेकिन वो आ नहीं पाए, बिजी थे। फिर जब उनसे पूछा गया कि बीजेपी के लोग तो ये कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि बयान के बयान पर मैं नहीं जाना चाहता। ये क्या चल रहा है बीजेपी में? कांग्रेस तो मौका मिल ही गया, कांग्रेस को कह रही है कि एक कांग्रेस बीजेपी, एक बीजेपी, मूल बीजेपी। बिल्कुल, देखिए पुनीत, जिस तरीके से जिस बात की तरफ कांग्रेस इशारा कर रही है, जो आरोप लगा रही है, उसको कहीं ना कहीं इस वजह से भी बल मिलता है कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं और उनका ये प्रभाव वाला पूरा इलाका, और जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई थी उसमें 6वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था। और ऐसे में न तो वो विजयपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे, न बुधनी में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान वो अपने क्षेत्र के दौरे पर भी नहीं आए और ऐसे में ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं कोई अंतर कलह है, जिसकी वजह से ये बात सामने आई है कि वो उसमें प्रचार में शामिल नहीं होने। हालांकि उनकी तरफ से इस बात को लेकर ये कहा गया कि उनको चुनाव प्रचार में बुलाया नहीं गया था, लेकिन जब उनका ये बयान सामने आया तो बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं और वर्तमान विधायक हैं भगवान दास सबनानी, उनकी तरफ से बयान जारी किया गया और कहा गया कि उनको बुलाया गया था। बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की तरफ से उनसे आग्रह किया गया था, लेकिन वो कहीं व्यस्त थे। यही कारण है कि लेकिन ये व्यस्तता के चक्कर में अब वो कोई कह दे कि व्यस्त थे या बुलाया नहीं बुलाया, उस चक्कर में बीजेपी के हाथ से एक महत्वपूर्ण सीट जो है वो फिसल गई, निकल गई उसके हाथ से। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। नेहा बग्गा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। नेहा जी, ये बहुत गंभीर मामला हो गया और क्या ग्वालियर चंबल अंचल से अंदर ही अंदर फूट पड़ी हुई है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ कहा गया कि मुझे बुलाया नहीं गया, दूसरी तरफ कहा गया कि वो बुलाया तो था लेकिन वो बिजी थे, और यही बात सिंधिया को नहीं मालूम थी कि वो बिजी थे।
देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले अपने स्टार प्रचारकों की सूची निकालती है और दोनों ही उपचुनाव में जो स्टार प्रचारक की सूची निकाली गई थी उसमें माननीय सिंधिया जी का नाम उसमें मेंशन था। हो सकता है सिंधिया जी की कोई व्यवस्था रही हो जिस वजह से उस समय नहीं जा पाए। लेकिन मेंशन था तो एक चीज तो नेहा जी मुझे जहां तक जानकारी होती है चुनाव का कार्यक्रम पार्टी तय करती है, कौन कब कहां कैसे प्रचार करेगा, ये सबका शेड्यूल बनता है। शेड्यूल बनाया था कि केवल नाम दे दिया गया था? नहीं, मुझे लगता है आपकी जानकारी अधूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव भी उस समय था, झारखंड चुनाव भी था। केंद्रीय मंत्री होने के नाते हो सकता है उनकी व्यवस्थाएं, उनके एंगेजमेंट वहां पर कहीं वो शेड्यूल था कि नहीं था, ये मैं पूछ रहा हूं। हर बार नॉट नेसेसरी कि हर कार्यक्रम शेड्यूल के फॉर्म में आता है, पर हाँ अगर कोई मतलब कि लिस्ट में नाम था, आप कर सकते थे प्रचार, आप आए नहीं, व्यस्तता हो सकती है। आप अपने वरिष्ठ नेता के लिए कह रहे हैं कि व्यस्तता हो सकती है। संगीता शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ। संगीता जी, क्या कहेंगे इस पर? कांग्रेस बीजेपी और मूल बीजेपी, क्या ऐसा कुछ चल रहा है, या फिर ग्वालियर चंबल अंचल से जहां से ताकतवर और हो गई थी मध्य प्रदेश में बीजेपी, वहीं से कुछ और सुराख हो गया शुरू? देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि भाजपा पूरी एक तरफ हो गई और सिंधिया जी अकेले एक तरफ हो गए। क्योंकि भाजपा कह रही कि बुलाया था, भाजपा कह रही लिस्ट में नाम था, तो फिर सिंधिया जी ये क्यों कह रहे थे कि मुझे बुलाते तो मैं जरूर आता। तो उनके बयान से स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा ने अब उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंकना शुरू कर दिया है और सिंधिया जी इस बात को समझ गए हैं। लिस्ट में तो नाम था ना, लेकिन उनका ये आप कैसे कह सकती हैं? लिस्ट में नाम था उनका, वही मैं कह रहे हैं ना, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लिस्ट में नाम था, तो बकायदा उनका प्रोग्राम बनाया गया नहीं बनाया गया इसकी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी, भाजपा कार्यालय से कोई जानकारी नहीं आई थी। और जब उनसे पहला बयान लिया गया, जैसे ही ग्वालियर चंबल पहुंचे, पहला बयान लिया गया मीडिया के द्वारा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया, बुलाते तो जरूर आता। मतलब ये साफ है कि केवल फॉर्मेलिटी के लिए नाम रख दिया गया था, पर उन्हें ससम्मान बुलाया नहीं गया, और यही कारण रहा होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि भारतीय जनता चलिए आप अंदाजे में, कांग्रेस जो है वो अंदाजे में कि यही कारण रहा होगा और ये परिस्थितियां बनी होंगी, उसमें अपने लिए कुछ तलाशने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नेहा जी, बहुत शुक्रिया प्रतिक्रिया देने के लिए। शैलेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। खबर अशोकनगर से बताते हैं, जहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 1.5 करोड़ की जमीन से अतिक्रमण हटाया। कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने एक कार्रवाई अंजाम दी। ठीक है ना, तू बोलते क्या मैं कहता हूं दुनिया भर की, ठीक है ना। दतिया में रफ्तार का कहर देखने को मिला और यहां तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने एक बाइक को मार दी टक्कर। बाइक सवार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और ये आप समझिए कि आज हादसों का रविवार कहा रहा और ये छठी घटना है जहां पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया दतिया में और तेज रफ्तार ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार ने मौके पर दम तोड़ दिया। सेवड़ा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। बात भिंड की करेंगे। जमीन के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई और मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्वालियर रेफर करना पड़ा। नया गांव थाना क्षेत्र के जखमोली गांव की यह घटना है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े ये लोग। और पहले देखिए, एक शख्स जो है दूसरे को पीट रहा था, फिर तीसरा शख्स उसमें शामिल हो गया और वो उसे पीटने लगा, फिर दूसरा शख्स जो है तीसरे वाले को पीटने लगा, तो फिर पहला शख्स वापस आके पीटने, तो आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और इतनी मारपीट हुई है कि इसमें 2 लोग बुरी तरह से जख्मी और ग्वालियर उनको रेफर करना पड़ा। और खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बस हादसा जो पेश आया, इस मामले में बड़ा अपडेट आया है सामने। सीएम ने सहायता राशि का ऐलान कर दिया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी। बस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। आंकड़ा फिर से बढ़ गया, पहले 3 जानकारी आई, फिर 4 लोगों की मौत हो गई और इसमें मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। के काल में
टॉप 20 खबरों पर।